भाइयों बहनों, मैं दो तीन बातें कह करके फिर आज का जो मूल कार्यक्रम है योग दीक्षा का, उसकी ओर जाना चाहूंगा। पूरे देश में लोग मुझे पूछ रहे, बाबा इस बार चुनाव में क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। मैंने कहा इस बार देश के लोग आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से एक तरफा मतदान करेंगे। सत्ता भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी। और जिन लोगों ने लाखों करोड़ के घोटाले करके भारत के साथ धोखा, छल, विश्वासघात किया है, अब उनको दोबारा से देश को लूटने का मौका नहीं देंगे। इस बार तो उनको पूरा सबक सिखाएंगे। इस बार तो बेईमानों का सत्ता से पत्ता साफ करेंगे और देश को इंसाफ दिलाएंगे। और ऐसा बटन दबाएंगे कि एक ही बटन में रावण, कंस, ताड़का, पूतना सब मारे जाएंगे। गीता में कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो अब तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ, देखो भगवान राम जी ने परिवर्तन करने के लिए, ताड़का का वध करने के लिए धनुष चलाया था, रावण का वध करने के लिए धनुष चलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का, कंस का और जरासंध का वध करने के लिए चक्र घुमाया था। अब तुम्हें क्या करना है? धनुष चलाना है? सुदर्शन घुमाना है? नहीं, खाली एक बटन दबाना है और ऐसा बटन दबाइयो जिससे सारे राक्षस मारे जाएं और इस देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में जिससे सद्भावना हो और भारत का विकास हो। भाइयों बहनों, मुझे तो कई बार इतना आश्चर्य होता है, जो लोग लाखों करोड़ के घोटाले करते हैं वो वोट मांगने कैसे पहुंच जाते हैं? लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता? बोले बाबा गुस्सा तो आ रहा, दबा के बैठे, 10 तारीख से गुस्सा प्रकट होने लगेगा और 16 मई को जब काउंटिंग होगी ना, तब इस देश के बेईमान देश छोड़ के भाग जाएंगे। सच्ची कह रहा हूं आपसे। पढ़े लिखे लोग बोले बाबा जी हिंदुस्तान में रहने का दिल नहीं करता, हिंदुस्तान में व्यापार करने का दिल नहीं करता। मैंने कहा क्यों? बोले यहां कदम कदम पर संकट हैं। तो मैंने कहा भागो नहीं, इन बेईमानों को भगाओ और इनको सबक सिखाओ, बहुत कुछ होगा। आप सोच नहीं सकते इतना लूटा है देश को। एक 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट कितने की बोलो? जोर से तो बोलो। इसमें 16 करोड़ रुपए देश के बाहर भेजा, 900 लाख करोड़ रुपए यही। 1000 लाख करोड़ इतना पैसा होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से 1.5 गुनी और चीन से 2 गुनी अर्थव्यवस्था तो एक ही वर्ष में हो जाएगी। और जब वो देश का पैसा देश की समृद्धि में, खुशहाली में, विकास में लगेगा, तो हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा और हिंदुस्तान गरीब नहीं कहलाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ये है मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक बदहाली, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन और देश की असुरक्षा। यह है देश के मुद्दे। अभी एक घोर सांप्रदायिक पार्टी है जिसने मजहब के नाम पर देश का विभाजन किया, देश को तोड़ा और अब भी देश में मजहब के नाम पर आग लगाना चाहती है। सुन लो भाइयों और बहनों, इस बार सांप्रदायिकता को मुद्दा नहीं बनने देना। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है देश की आर्थिक सामाजिक बदहाली, मुद्दा है 1000 लाख करोड़ का काला धन, मुद्दा भ्रष्टाचार, मुद्दा है भ्रष्ट व्यवस्था। अब इसको बदलना है और जो सांप्रदायिकता के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश को
बर्बाद करना चाहते हैं, इस बार पूरा उनको जवाब देना है। बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। और अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि उल्टे पुल्टे काम भी कर रहे हैं। चलो, ये राजयोग का पहले थोड़ा सा पाठ पढ़ाया, ये तो 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। और 10 तारीख को एक भी व्यक्ति को अपने घर नहीं बैठना। कहां जाना है? वोट करने जाना है। जो वोट नहीं करने जाना, वो देश के लोग नहीं मिटाएगा। तो सबको जाना है 10 तारीख को। और जाने वाले हैं वो अच्छे दिन, यह अंधेरा मिटने वाला है। हाँ, यही सच्ची बात है। इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। देश की दूर करेंगे। तुम्हारे भीतर भी घुस गई है, भीतर भी मोटापा का घोटाला, शुगर का घोटाला है, भीतर भी कैंसर का भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, भीतर भी स्ट्रेस। ये शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। देह देवालय शिवालय होना चाहिए। तुम्ही राम, तुम्ही हनुमान, तुम्ही घनश्याम, तुम्ही लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती हो मेरे भाई बहन। योग करना, फिर देखना तुम्हारा तन पावन बनेगा, इंद्रियों पर निमंत्रण आएगा, मन पावन, आत्मा तो सदा ही पावन है। यह देह देवालय शिवालय बन जाएगा। तन को भी ठीक करेंगे, वतन को भी ठीक करेंगे। सब मिल करके अब योगाभ्यास करेंगे। लंबा श्वास लेंगे। करो। आजकल जैसे कदम कदम पर घोटाले हैं ना, ऐसे ही घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में बीमारियां घुस गई हैं। टेस्ट कराते तो पता लगता है, अरे तो चेस्ट में कैंसर हो गया, यूट्रस ओवरी में कैंसर हो गया। और दिल्ली वालों, यहां तो और ज्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण से, गलत खान पान से, गलत आहार से, गलत विचार से, मेहनत न करने से, और सबसे बड़ी बात जेनेटिक बीमारियां, जीन से बीमारियां हो रही हैं। योग करोगे ना तो ही बीमारियों से बचोगे। नहीं तो तुम कितने बड़े पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, धनवान हो, लाखों अरबों करोड़ों की दौलत है, लेकिन कैंसर हो गया, क्या करोगे? हार्ट अटैक हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, लिवर किडनी फेल हो गए। योग करोगे तो ही बचोगे। सब करना है। 5 मिनट सबको करना। आज व्रत लेकर के जाएंगे योग करने का। योग का व्रत लेंगे, नशा मुक्ति का व्रत लेंगे, स्वदेशी का व्रत लेंगे। हर रोज सुबह उठ करके योग करेंगे। ये भस्त्रिका, क्या नाम है इसका? प्राणायाम का बोलो। जो भस्त्रिका प्राणायाम करेगा उसको कभी श्वास दमा, एलर्जी बीमारी, कमजोरी और कैंसर, उसके शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाएगा। उसके पास में कोई रोग नहीं फटकेगा। आजकल दिल्ली वालों को तो मच्छर काटता है, आदमी को डेंगू हो जाता है और मर जाता है। 5 फीट 6 फीट का आदमी एक छोटा सा मच्छर मार देता है। तुम प्राणायाम करोगे, योग करोगे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मच्छर काटेगा तो मच्छर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। इतने कमजोर हो गए, छोटा सा मच्छर काटता है, डेंगू हो जाता है, आदमी मर जाता है। नमर्षिति मां विवे। जो योग करेगा वो किसी रोग से नहीं मरेगा, जो डरा वो मरा। योग करेगा वो नहीं डरेगा, नहीं मरेगा। भस्त्रिका 5 मिनट करने के बाद कपालभाति देखो ऐसे
तो कल्प वृक्ष की तरह जो संकल्प करोगे वही संकल्प पूरा हो जाएगा। रोग तो मिटेंगे, तो मानव से महामानव बन जाओगे, पुरुष से महापुरुष बन जाओगे, निम्न चेतना से चेतना में अवस्थित हो जाओगे। बहुत जबरदस्त है ये प्राणायाम भाई बहनों। मुझे बहुत खुशी है कि पूरा देश तो योग कर रहा है, पूरी दुनिया तो योग कर रही है, दिल्ली भी योग कर रही है, करावल भी योग कर रहा है। पहली बार इस इलाके में आया हूं, है ना। इससे पहले ऐसे कोई शिविर नहीं हुआ था, नहीं तो बहुत दिनों से इंतजार था। और ये तो प्रचार प्रसार हो जाता है ना, तो फिर यहां बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। ये तो 3 दिन का कमाल है। और कुछ ऐसे लोग जो देश को कहते हैं कि हम चला रहे हैं, दम्भ भरते हैं, जब वो रैली करते हैं ना, 50-100 आदमी आते हैं और वो भी भाषण देते देते आधे बीच में भाग जाते हैं। लोगों का भरोसा टूट गया। और यहां लोगों का भरोसा है। ये तो 3 दिन की बात है। अभी मैं कल शाम को वहां से आ रहा हूं, महाराष्ट्र से। मैं वहां पर अमरावती गया, सुबह नागपुर जयपुर को वर्धा में 40-50 लोग, और अमरावती पहुंचते पहुंचते तो करीब 1 लाख हो गए होंगे। शाम को करीब 1 लाख लोग। मैंने कहा भाई तुम किसके लिए आए हो? बोले बाबा योग करने भी आए हैं और देश बचाने भी आए हैं। योग भी कराएंगे, देश भी बचाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन लाएंगे। मैंने कहा मेरे कहने से कितने लोग वोट करने जाएंगे? तो सबने हाथ खड़े कर दिए। बोलो बाबा जैसे आप कहोगे वैसे ही वोट करेंगे। आप में से भी कितने ऐसे हैं जो मेरे कहने से वोट करेंगे? एकदम पक्की बात। जरा हाथ थोड़ी देर ठाके रखियो। बोले भारत माता की। दोबारा से भारत माता की। वंदे वंदे। आज तो बेईमानों का बीपी बढ़ जाएगा। अरे ले, ये बाबा कपाल भाती की चोट नहीं कर रहा है, ये वोट की चोट भी करके लोकतंत्र की खोट भी दूर कर रहा है। कहां पर वोट करोगे, किसको वोट करोगे पता है ना? तय कर लिया है ना? सोच लिया है? तो सुनो, अरे सुनो, अभी 10 तारीख को ही काम कर दियो। हाँ? इस बार के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक बदहाली, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, बोलो ये महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं? तो महंगाई तुम्हारी मम्मी खत्म कर देगी क्या? देखो तुम अपना काम खुद कर सकते हो, लेकिन गैस डीजल पेट्रोल के दाम तुम तय नहीं करो। अच्छी सरकार बने तो ये गैस के, डीजल के, पेट्रोल के आधे दाम हो सकते हैं और देश में आधी महंगाई कम हो जाएगी अपने आप ही। देश में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कौन बेरोजगार रहेगा? हर परिवार से 1 से 2 आदमियों को रोजगार मिल जाएगा। और जब महंगाई नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, तो गरीबी कहां रहेगी? अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची उठ जाएगी। इस बार किसको वोट देना है? जो महंगाई घटाएगा, जो गरीबी मिटाएगा, जो बेरोजगारी खत्म करेगा, आर्थिक बदहाली से देश को बाहर निकालेगा, 1000 लाख करोड़ का काला धन देश को दिलाएगा। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, ये 1000 लाख करोड़ का काला धन आना चाहिए कि नहीं? ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं? और ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं? और भारत, चीन और अमेरिका से भी आगे जाना चाहिए कि नहीं? और इस महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को खत्म करने के, भ्रष्टाचार, काला धन और इस व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को जो आपके यहां का भी जो प्रत्याशी है उसको समर्थन करना चाहिए कि नहीं? अभी मैं यहां आया और नीचे से एक पत्र आ गया, भाई मनोज तिवारी का, चिट्ठी लिख के भेज दी। बोलो बाबा हमारा पूरा समर्थन है आपके इन मुद्दों के साथ। क्या वो भी इधर आ गया है क्या? ये मेरे पास चिट्ठी आ गई। और भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। मीनाक्षी लेखी का भी आ गया है। ये तो अभी कुछ कार्यकर्ता हमारे एक
सांसद के पास जा रहे हैं कि संसद में जाके करोगे क्या, वे पहले बताओ। तो इसमें हमने मुद्दे लिख रखे हैं, काला धन कैसे आएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, व्यवस्था कैसे बदलेगी। और भाई इस बार तो व्यवस्था भी बदलेगी, देश भी बदलेगा, और भारत इतना ताकतवर हो जाएगा, हम पूरी दुनिया को बदल कर रख देंगे। इतनी ताकत अपने हिंदुस्तान में। हमारा देश कमजोर नहीं, हमारा देश गरीब, इसको कमजोर बनाया, इसको गरीब बनाया है। और अपना देश छोटा भी नहीं, इसको छोटा बनाया है। कहां तो रोम, मिस्र, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा देश, इधर नेपाल, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर से लेकर के जावा समुद्र, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक अपना इतना बड़ा भारत था, और कहां भारत को छोटा कर दिया, तोड़ दिया। कमजोर लोगों के हाथ में देश की सत्ता, और जो भ्रष्ट बेईमान घोटाले करने वाले उनके हाथों में भी देश की सत्ता।